नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़ी कॉमन चीज़ की जो अक्सर निग्लेक्ट भी हो जाती है और जिसका इलाज निग्लेक्शन के अलावा बहुत देर से लोग शुरू करते हैं। ये है हाथों पैरों में सुन्नपना होना और हाथों पैरों में झंझनाहट होना या सुइयां चुभना। ये तीनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुन्नपने का मतलब होता है कि एक एरिया स्किन का या बॉडी का उसमें कोई भी एहसास होना बंद हो जाए, यानी कि आप छुएं तो आपको पता न लगे कि इस एरिया में कोई टच हो रहा है, या वो जगह अगर जले तो उसमें कोई जलन ना हो, या अगर चूहा तक काट जाए तो आपको एहसास ना हो कि रात में चूहा काट गया। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, स्पेशली डायबिटिक फुट में। दूसरी चीज होती है झुनझुनाहट होना या सुइयां चुभना। झुनझुनाहट को हम लोग कहते हैं टिंगलिंग और सुइयां चुभने को कहते हैं पिंस एंड नीडल। अगर इन चीजों को हम एक साथ ले लें, जो कि कॉमनली मरीजों में मिलती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। पिंस एंड नीडल और टिंगलिंग को अलग रखेंगे और सुन्नपने को अलग रखेंगे। पहले हम लोग सुन्नपने के बारे में बात करते हैं। देखिए, सुन्नपना इस वजह से होता है क्योंकि जो नर्व है, जो नस है, जो कि करंट लेकर के बॉडी में दौड़ती है, वो नस दबे या खींचे या डैमेज हो जाए। सुन्नपना के बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहला कॉज नर्व का दबना या डैमेज होने लगना। ये होता है जब नस जिस रूट से निकल रही हो उस रूट पे दबाव आ जाए, यानी कि स्पाइन में दबाव आ जाए। और ये बहुत कॉमनली पाया जाता है ओपीडी में। कमर में दर्द हुआ, दर्द कमर से उठा और पूरे पैर में फैल गया, जिसको अर्कुन्निशा या शियाटिका कहते हैं। गर्दन में दर्द हुआ और गर्दन से दर्द उठ करके कंधों में होता हुआ हाथ तक चला गया, जिसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। पीठ में ऊपर की तरफ, जिसको कि हम लोग डॉर्सल एरिया कहते हैं, वहां दर्द उठा और वहां से उठ करके पूरी सीने में फैल गया, चाहे एक तरफ फैले चाहे दोनों तरफ फैले। इसको हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया। इसके अलावा और जो कारण हो सकते हैं वो ये है ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, TIA हो जाना, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो जाना, एकॉस्टिक न्यूरोमा यानी कि कान की जो नर्व होती है उसमें ट्यूमर का आ जाना। इसके अलावा जो मैंने स्पाइनल कॉज बताए वो, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से सुन्नपना आ जाता है, जैसे कि लेप्रेसी एक कॉमन डिजीज है। अनकॉमन डिजीज में लाइमी डिजीज आता है और शिंगल्स यानी कि हर्पीस ज़ॉस्टर हो जाना। इसका क्रॉनिक पेन में नमनेस आ सकती है। ज्यादातर हर्पीस के पेन में दर्द बहुत तेज होता है, झुंझुनाहट होती है, मगर नमनेस भी एक कॉज हो सकता है जिसमें कि हर्पीस एक इन्फेक्टिव कॉज हो। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि सुन्नपना आने लगता है, जैसे कि डायबिटीज। ये एक बहुत कॉमन कारण है। डायबिटीज की वजह से नसें डैमेज होने लगती हैं और उसकी वजह से पेरिफेरल, जो दूर के हिस्से हैं, जो बॉडी से दूर के हिस्से हैं, पेरिफेरी के हिस्से हैं, वहां से नमनेस शुरू होती है और इतनी नमनेस हो जाती है कि पता ही नहीं लगता है कि चोट लगी, और वो हिस्सा धीमे धीमे चोट लगती है, उसमें गड्ढा बनता है, अल्सर हो जाता है। इसको डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बीमारी होती है। और कारण जो होते हैं मेटाबॉलिक कारण, वो अमाइलोडोसिस हो सकता है, वेसिकुलाइटिस हो सकता है, ये सारे कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी एक बहुत कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से सुन्नपना आने लगता है। साथ ही साथ कुछ और कारण होते हैं जो कि नमनेस कॉज करते हैं। उन कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन होने की वजह से भी नसें कमजोर होने लगती हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने लगती है और नमनेस आ जाती है। एक और कारण है जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, जब से कि कोविड हुआ है या वायरल डिजीजेस की बहुतायत हो गई है, उसको हम लोग कहते हैं गुलियन बारे डिजीज। गुलियन बारे डिजीज में क्या होता है, नीचे से ऊपर तक नमनेस फैलने लग जाती है और पेशेंट को चलने की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होम्योपैथी में सुन्नपने का इलाज है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन सुन्नपने का इलाज है। अलग अलग कॉजेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि गुलियन बारे सिंड्रोम में
जो सबसे कॉमन दवा होम्योपैथी में इफेक्टिव होती है वो होती है कोनियम और जेलसीमियम। जैसे कि डायबिटीज की वजह से सुन्नपना हो रहा हो तो जो कॉमन दवा होती है वो होती है ज़ेंटोज़ाइलम और हाइपेरिकम। जैसे कि अकॉस्टिक न्यूरोमा या श्वानोमा की वजह से नमनेस हो रही हो तो कॉमन दवा होती है कॉस्टिकम। जैसे कि हार्पीस की वजह से नमनेस हो रही है तो दवा होती है हार्पिजाइनम काल्मिया। जैसे कि कमर से दर्द उठे और नीचे तक जाए और साथ में शियाटिका के दर्द के साथ साथ सुन्नपना हो जाए, नमनेस हो जाए, तो दवा होती है ग्नाफैलम। जैसे कि गर्दन में दर्द उठे और दर्द उठ करके हाथ तक जाए और साथ में सुन्नपना हो तो दवा होती है स्पाइजीलिया। और अगर झंझनाहट हो, पिंस एंड नीडल सेंसेशन हो तो दवा हो जाती है काल्मिया। तो आप ये जानिए कि होम्योपैथी में किसी भी एक बीमारी की एक दवा तो होती नहीं है, कॉज पे डिपेंडेंट होता है और आपके सिंड्रोम पे डिपेंडेंट होता है हमारी दवा का ढूंढना। और तीसरी तरीका होता है जिससे कि होम्योपैथी में हम आपको जड़ से ठीक कर सकते हैं, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का देना। कॉन्स्टिट्यूशनल दवा वो दवा होती है होम्योपैथी की जो आपके तन, आपके मन और आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स पे बेस करके दी जाती है। तो ये बात तो हुई सुन्नपने की। मगर अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को सुन्नपना नहीं होता है, उसको झुंझुनाहट और सुइयां चुभने की बीमारी होती है। तो झुंझुनाहट और सुइयां चुभने की बीमारी क्या होती है?